Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover India-China relation, and that is the updated version as per 2021, and it would help you guys in your lecturate interview as well as in GD. So let's get started with our topic. से इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। चाइना और इंडिया दोनों एंशंट सिविलाइजेशन से हैं और मेजर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। इनफैक्ट चाइना इज़ मोर लाइक डेवलप्ड कंट्रीज़। दोनों जो है टू मेजर डेवलपिंग कंट्रीज़ और इम्पॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं। चाइना इंडिया के रिलेशन जो है दे एज्यूम ग्लोबल एंड स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस। बायलेटरल रिलेशन की बात करते हैं। जो डेवलपमेंट है चाइना एंड इंडिया की, वो एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है दोनों के लिए। दोनों कंट्रीज जो है दे आर मेंबर ऑफ चाइना रशिया इंडिया ट्राइलेटरल, ब्रिक्स, SCO, G20 and share common interest in promoting globalization and opposing trade protectionism. On major international issues, China and India have shared interests and similar positions as well. Government departments, political parties, legislature, and military of the two countries have actively engaged in high level exchanges and shared governance experience. Recently, दोनों sides ने held किया था 6 strategic economic dialogue and 9 financial dialogue and now reached new consensus on development strategies. अब जो है हम बैकग्राउंड से शुरू करेंगे। टाइमलाइन से क्या क्या इंडिया और चाइना के रिलेशन में कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस आए हैं। 1950 की बात करते हैं। इंडिया और चाइना ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को इस्टेब्लिश किया था। कब? 1 अप्रैल 1950 को। इंडिया जो है पहले नॉन सोशलिस्ट कंट्री है जिसने रिलेशन इस्टेब्लिश किए थे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ, और कैच फेस किया था हिंदी चीनी भाई भाई, जो कि बहुत फेमस भी हुआ था। फिर 1955 की बात करते हैं। 1955 में दोनों कंट्रीज़ ने जो है एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था, इन विच 29 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन बंदुंग इंडोनेशिया, और जॉइंटली एडवोकेट किया था बंदुंग स्पिरिट ऑफ सॉलिडारिटी, फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि डीकोलोनाइजेशन को लेड किया ऑफ द होल ऑफ द एशिया एंड अफ्रीका, और उसके बाद नॉन अलाइन मूवमेंट जो है वो फॉर्म हुई एज अ थर्ड वे बिटवीन द टू ब्लॉक ऑफ द सुपर पावर। कौन से दो ब्लॉक्स की बात की जा रही है? रशिया और यूएसए। जो फर्स्ट नाम समिट कॉन्फ्रेंस है दैट टुक प्लेस इन बेलग्रेड यूगोस्लेविया इन सितंबर 1961। अब जो है 1962 की बात कर लेते हैं। जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जिसकी वजह से सीरियस सेटबैक आए थे दोनों बायलेटरल रिलेशन में, दैट अकर्ड इन 1962। सीनो इंडिया चाइना वॉर भी कहते हैं जिसको। देन 1976 में क्या हुआ? चाइना और इंडिया ने रीस्टोर किए एम्बेसडर रिलेशन एंड बायलेटरल टाइज जो है वो ग्रेजुअली इंप्रूव हुए। उसके बाद 1988 में क्या हुआ कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने चाइना को विजिट किया, इनिशिएट किया प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ बायलेटरल रिलेशन, और दोनों साइड्स जो है वो एग्री हो गई टू लुक फॉरवर्ड एंड डेवलप बायलेटरल रिलेशंस एक्टिवली इन अदर फील्ड while seeking a mutually acceptable solution to binary question. 1992 में क्या हुआ? इंडिया के जो प्रेसिडेंट थे आर वेंकटरमन, उन्होंने चाइना में विजिट किया। ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट हु विजिटेड चाइना सिंस द इंडिपेंडेंस ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना, सिंस द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। 1996 में क्या होता है कि जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट होते हैं जियांग जेमिन, उन्होंने इंडिया में विजिट किया। वो फर्स्ट हेड ऑफ द स्टेट थे चाइना से जिन्होंने विजिट किया था इंडिया में सिंस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बायलेटरल टाइज। एग्रीमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ चाइना और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में हुए ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन द मिलिट्री फील्ड अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज। ओके, फिर 2000 में क्या होता है कि इंडियन प्रेसिडेंट जो थे हमारे KR नारायण, उन्होंने चाइना को विजिट किया ऑन द ओकेजन ऑफ 50th एनिवर्सरी ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन चाइना एंड इंडिया। फिर 2008 में क्या हुआ? एक शेयर्ड विजन आया फॉर द 21st सेंचुरी जो एग्रीड किया गया दोनों गवर्नमेंट के द्वारा। 2010 में क्या हुआ? 60th एनिवर्सरी हुई इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इन दिसंबर टू कंट्रीज इशूड अ जॉइंट कम्युनिके। 2011 में क्या हुआ कि चाइना इंडिया एक्सचेंज ईयर था 2011। दोनों साइड्स ने एक सीरीज ऑफ पीपल टू पीपल एंड कल्चरल एक्सचेंज एक्टिविटीज़ को क्या किया? हेल्ड किया, और दोनों ने साइन किया एक मेमोरेंडम ऑन जॉइंट कंप्लीशन फॉर द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बोथ इंडिया चाइना कल्चरल कॉन्ट्रैक्ट्स।
देन इफ़ वी टॉक अबाउट 2012, इसको जो है ईयर ऑफ इंडिया चाइना फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन माना गया। जो हेड ऑफ गवर्नमेंट्स थी वो एक दूसरे से मिली ऑन द साइड लाइन्स ऑफ फोर्थ ब्रिक समिट एंड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 2015 में क्या होता है कि दोनों साइड्स जो है वो साइडलाइंस पे मिली सेवेंथ ब्रिक समिट की इन उफा रशिया एंड लीडर्स मीटिंग ऑन ईस्ट एशिया कॉपरेशन इन मलेशिया। चाइना ने डिसाइड किया टू ओपन द नथुला पास व्हिच इज इन सिक्किम टू इंडियन ऑफिशियल पिलग्रिम्स टू जिनजियांग। इंडिया ने सेलिब्रेट किया इंडिया टूरिज्म ईयर इन चाइना। देन 2018 में क्या होता है कि जो चाइनीज प्रेसिडेंट है उन्होंने एक इनफॉर्मल मीटिंग रखी विद इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन वुहान, जिन्होंने एक नया मॉडल ऑफ एक्सचेंज किया दोनों लीडर्स के बीच में। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने चाइना को विजिट किया टू अटेंड द एससीओ समिट इन क्विंदो। दोनों लीडर्स फिर से मिले ऑन द साइडलाइंस ऑफ द 10th ब्रिक समिट एंड G20 समिट इन ब्यूनो एयर्स। 2019 में क्या हुआ कि सेकेंड इनफॉर्मल मीटिंग हुई मामलापुरम में, चेन्नई में है जो कि, और जिसने रीअफर्म किया वुहान कंसेंसस को। दोनों नेशंस ने एग्री किया टू बिल्ड अ क्लोजर partnership for the development, enhance the in-depth strategic communication और promote किया mutually beneficial cooperation in various fields and advance exchanges and mutual learning between the two civilization। उसके बाद 2020 में क्या होता है कि 70th एनिवर्सरी होती है दोनों के बीच की, मींस इंडिया और चाइना की। और जो चाइना इंडिया ईयर ऑफ कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज को भी सेलिब्रेट किया गया, जहाँ पे दोनों साइड्स ने एग्री किया टू होल्ड दिस 70th सेलिब्रेटरी एक्टिविटीज to demonstrate the historic connection between the two civilization as well as their growing bilateral relationship। उसके बाद मई 2020 में इंडिया और चाइना के बीच में क्लैशेस हुए, कहाँ पे, नथुला सिक्किम में। और क्लैशेस के बाद क्या हुआ, टेंशन्स जो है दोनों कंट्रीज़ के बीच में अराइज हो गई। जून 2020 में क्या हुआ, इंडिया और चाइना की जो आर्मीज थी उन्होंने एंगेज किया इन द स्टैंड ऑफ इन पेंगोंग तसो गिलवान वैली, देमचोक एंड दौलत बाग ओल्दी इन ईस्टर्न लद्दाख। उसके बाद जो कि हार्ट हो गया ऑफ द रीसेंट एलएसी टेंशन, जो टेंशन है दे आर स्टिल गोइंग ऑन। और जून 2020 में क्या हुआ कि इंडिया ने बैन कर दिए 59 ऐप्स जो कि ओरिजिनेट करते थे चाइना की तरफ से। नवंबर 2020 में इंडिया ने ब्लॉक कर दिया 43 न्यू मोबाइल ऐप जो कि मोस्टली चाइनीज थे। ये बैन जो है वो एनफोर्स किया गया अंडर सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। फरवरी 2021 में इंडिया चाइना ने डिसाइड किया टू फाइनली रीच एन एग्रीमेंट ऑन डिसएंगेजमेंट एट पेंगोंग लेक। उसके बाद बॉर्डर डिस्प्यूट। अब क्या क्या डिस्प्यूट है इंडिया और चाइना के बीच में? देखो, इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है। इंडिया और चाइना जो है वो बाउंड्री शेयर करता है 3488 किलोमीटर की, ठीक है, जो कि कहाँ पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। एक्चुअली बात क्या है कि जो इंडिया चाइना का बॉर्डर है वो 3 सेक्टर में डिवाइडेड है, वेस्टर्न, मिडल, ईस्टर्न। जो वेस्टर्न सेक्टर है वो जो कहाँ पे है, वो हमारे उस साइड, नॉर्थ साइड पे है। ईस्टर्न सेक्टर क्या कहाँ पे है, ईस्टर्न सेक्टर में ये जो हमारा ईस्टर्न पार्ट आ जाता है जहाँ पे हमारा ये ताइवान वाला एरिया पे आता है, ठीक है। उसके बाद मिडल सेक्टर में ये उत्तराखंड वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है। जो मेजर डिस्प्यूट है वो किस साइड है, वेस्टर्न सेक्टर की साइड पे। वेस्टर्न सेक्टर में ही एलएसी पड़ता है जो कि पेंगोंग तसो लेक भी आपका वहीं पे आता है, ओके। उसके बाद एक हमारा दूसरा डिस्प्यूट है ब्रह्मपुत्र डिस्प्यूट। चाइना जो है वो डैम प्लाने की, अभी 2021 की न्यूज़ है कि चाइना प्लान कर रहा है एक मेगा डैम कंस्ट्रक्ट करने की ऑन यारलोंग ज़ांगपो रिवर, जो कि फ्लो करती है थ्रू तिब्बत, और वो इवेंचुअली जो है ब्रह्मपुत्रा पे बनेगा जब वो इंडिया में एंटर करेगी। जो यारलोंग ज़ांगपो डैम है वो जो है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है बिना डिस्कस किए, किसके साथ, जो उसकी बॉर्डर मतलब चाइना जो है आगे मूव करे किसके साथ, इंडिया और बांग्लादेश के साथ बिना डिस्कस किए। तो जो इंडिया और चाइना के बीच में ये मेजर डिस्प्यूट है ब्रह्मपुत्रा को लेके। उसके बाद बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि एक या फिर जिसको सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट भी कहते हैं, ये एक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है जो प्रपोज की गई थी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की तरफ से। एक्चुअली ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उससे ना इंडिया को बहुत दिक्कत है, क्योंकि ये पूरे इंडिया को जो है चारों तरफ से घेर लेगा, और इससे क्या होगा, चाइना जो है सारी कंट्रीज़ के साथ मिल जाएगा। मीन्स कौन सी, जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ है उनको जो है वो सॉफ्ट पावर शो करके अपनी तरफ कर लेता है, उसके कर लेगा, और उससे क्या होगा कि सारी कंट्रीज़ जो है, इंडिया का जो कॉपरेशन है बाकी कंट्रीज़ के साथ जो नेबरिंग है वो ख़त्म हो जाएगा काइंड ऑफ, ठीक है। तो इसलिए इंडिया जो है वो BRI को अपोज करती है। उसके बाद जो है एक न्यूज़, एक
अभी जो रिसेंटली न्यूज़ थी कि एक डिसीजन बना है, एक हॉटलाइन इंस्टॉल होगी दोनों कंट्रीज़ के बीच में। कहाँ पर? ओवर अ टेलीफोनिक मीटिंग जो कि हुआ इंडियाज़ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और चाइना के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर के बीच में। हॉटलाइन क्या है? डायरेक्ट टेलीफोनिक लाइन इन कांस्टेंट ऑपरेशनल रेडीनेस सो एज़ टू फैसिलिटेट इमीडिएट कम्युनिकेशन। बेसिकली इस हॉटलाइन का पर्पस क्या है? देखो, हमारे क्लैशेज़ हुए एलएसी पे, तो उस टाइम पे जो है कम्युनिकेशन एकदम बंद हो गई थी। तो ऐसी कम्युनिकेशन को कंटिन्यू करने के लिए, ऐसे मतलब ऐसे डिस्प्यूट के टाइम पे, इसलिए ये हॉटलाइन कम्युनिकेशन को जो है वो इंस्टॉल करने का डिसीजन लिया गया है। ओके, सो वे फॉरवर्ड क्या है? देखो, इंडिया और चाइना दोनों इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, तो दोनों अगर एक साथ मिल के जो है परस्यू करेंगी चीज़ों को, तो काफ़ी अच्छे से डेवलपमेंट होगी एशिया में भी और पूरे वर्ल्ड में भी। ओके, सो थैंक यू गाइस। अब मैं आपको जो है अपने चैनल पे जो कोर्सेज चल रहे हैं उनके बारे में बता देती हूँ। सी, देयर इज़ अ मॉक इंटरव्यू विच इज़ कंडक्टेड बाय सर्विंग आर्मी ऑफिसर, एंड उसमें क्या होगा, पहले आप हमें अपना पीआईक्यू फॉर्म देंगे, उसके बाद हम आपके क्वेश्चंस जो फ्रेम हो सकते हैं पीआईक्यू से वो आपको बता देंगे। उसके बाद जो कि हमारी एसएसबी सक्सेस टीम प्रिपेयर करेगी, सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स नहीं प्रिपेयर करेंगे, जो है ऐसे ऐसे हम आइडिया देंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बट वहाँ पे क्या होगा, जो सर्विंग आर्मी ऑफिसर दे विल बी आस्किंग यू फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। सो क्वेश्चन जो है आपको उससे क्या होगा कि वाइडर व्यू मिल जाएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं हमारी तरफ से भी उनकी तरफ से भी। ओके, उसके बाद आपको फीडबैक भी दिया जाएगा। उसके बाद एक एसएसबी मंथली गाइडेंस प्रोग्राम है, वो भी दैट इज ऑल्सो कंडक्टेड बाय सर्विंग आर्मी ऑफिसर। ओके, फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग कोर्सेज यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन टेलीग्राम चैनल SSB Success 3595 or our email ID, that is successguru55@gmail.com. So guys, that was all, and it is the schedule of 30 days which is there in personal mentorship course. So thank you guys, bye bye, take care.